हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स। और ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जो कि है न्यूट्रिशन। आगे हम लोग रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन सारे पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय। ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस के द्वारा अपना खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। थर्ड क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल। क्या होगा आंसर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में। फोर्थ क्वेश्चन इज द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर। तो ऑक्सीजन एंड वाटर होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा, या नाइट्रोजन एंड वाटर होगा, या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंजेक्ट करते हैं प्लांट्स, ना कि ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन वाले ऑप्शंस नहीं होंगे, नाइट्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। में एनर्जी सोर्स क्या है? तो सनलाइट। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिनी पोर्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड। छोटे छोटे होल की तरह होते हैं लीव्स में, पत्तों में टिनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमाटा। करेक्ट आंसर इज स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस रिलीज होगा? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि हम लोग इनटेक करते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी खुद से वो न्यूट्रिशन कर सकते हैं, उन्हें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब में से कौन होगा? ग्रीन प्लांट्स खुद का न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। नाइन्थ आंसर क्वेश्चन है अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कि भोजन के लिए डिपेंड रहना किसी और पे। तो डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर फूड, किसी और पे हम लोग भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे हैं डिपेंडेंट, और प्लांट्स पे हम लोग हैं डिपेंडेंट, वेजिटेरियन लोग हैं डिपेंडेंट। तो हम लोग दूसरों पे डिपेंड है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि हम लोग ह्यूमन जो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक को अमीबा इंटेक करते हैं, किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इंटेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। हम जो इंटेक कर रहे हैं फूड को, वो उसका प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन। क्या कहलाता है? इंजेशन। 12th क्वेश्चन है अब डाइजेशन इन अमीबा ऑकर्स इन। अमीबा के किस पार्ट में डाइजेशन ऑकर होता है? तो फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में अमीबा डाइजेस्ट करता है फूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 नंबर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? तो लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाइल जूस किसके द्वारा, किस पार्ट के द्वारा सेक्रेट किया जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज लिवर। और पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट किया जाता है, जिसमें दो एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन और लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल जूस इज स्टोर्ड कहाँ रहता है? तो गॉल ब्लाडर में। कहाँ? गॉल ब्लाडर में बाइल जूस स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल हेल्प्स इन। किस चीज़ के डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है? तो फैट एमल्सिफिकेशन में। द एंजाइम प्रेजेंट्स इन सैलिवा। सैलिवा में क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होगा कि सैलिवा कहाँ होता है? सैलिवरी ग्लैंड में होता है। और सैलिवा में क्या होता है? तो सैलिवरी एमिलेज होता है। सैलिवरी एमिलेज डाइजेस्ट, इन सब में से क्या डाइजेस्ट करता है? सैलिवरी एमिलेज। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन डाइजेशन बेगिंस इन द। कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
द एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन, पेप्सिन किस पे एक्ट करते हैं? तो प्रोटीन्स पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक kills germs and activates पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक में वो एक्टिवेट करता है पेप्सिन को और जर्म्स को किल करता है। 22 कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन द, कंप्लीट डाइजेशन पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ पे होता है फूड का? तो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली ऑकर्स इन, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको क्या कहा जाता है? विली। द फंक्शन ऑफ विली इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन, तो वहीं पे विली प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने में फूड को, डाइजेस्टेड फूड को। 27 क्वेश्चन है, वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन द, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ज़्यादातर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। 28 नंबर क्वेश्चन, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड थ्रू, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव किसके द्वारा होता है? किस पार्ट के द्वारा होता है? तो एनस, वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है वो कहाँ से रिमूव होता है? तो एनस। पैनक्रियाटिक जूस कॉन्टेंस एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ, पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं किस चीज़ के डाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ, इन सब में से ऑटोट्रॉफ कौन है जो कि खुद का न्यूट्रिशन करने के लिए खुद कैपेबल है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए, फूड के लिए? तो क्या होगा? मैंगो प्लांट। ये ऑटोट्रॉफ है, ये खुद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद का न्यूट्रिशन कर सकते हैं। इतना ही तो हो गया है ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन कंप्लीट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।